हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज सुनाने जा रही हूँ कृष्ण भगवान की जन्म कथा। कृष्ण जन्माष्टमी राजा कंस के युग से संबंधित है। लंबे समय पहले कंस मथुरा का राजा था। वह बहन देवकी के एक चचेरे भाई थे। वह अपनी बहन को गहरे दिल से प्यार करता था और कभी भी उसे उदास नहीं होने देता था। वह अपनी बहन की शादी में दिल से शामिल हुआ और आनंद लिया। एक बार जब वह अपनी बहन के ससुराल घर जा रहा था, तभी उसे आकाश में छिपी आवाज से चेतावनी मिली कि कंस, जिस बहन को तुम बहुत प्यार कर रहे हो, वह एक दिन तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। देवकी और वसुदेव का 8वां बच्चा तुझे मार डालेगा। जैसे ही उसे चेतावनी मिली, उसने अपने सैनिकों को अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागार में रखने के लिए आदेश दिया। उसने मथुरा के सभी लोगों के साथ क्रूरता से बर्ताव करना शुरू कर दिया। उसने घोषणा की कि मैं अपनी बहन के सभी बच्चों को अपने हत्यारे को रास्ते से निकालने के लिए मार दूंगा। उसकी बहन ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, फिर दूसरा, तीसरा और फिर 7वां, जो कि कंस के द्वारा एक एक करके मारे गए। जब भगवान कृष्ण के जन्म का समय निकट आया तो आकाश में रोहिणी नक्षत्र उभर आया और चमकने लगा। यह सितारा केवल शुभ अवसरों पर ही चमकता है। सारे ग्रह और नक्षत्र अनुकूल हो गए। नदियां शांत होकर ठहर गई। दिव्य संगीत की लहरें पर अप्सराएं और देवता नाचने लगे। देवकी सूरज की तरह जगमगा रही थी, क्योंकि उनके गर्भ में भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले थे। उनकी आभा को देवकी सह नहीं पा रही थी। ज्यों ही अष्टमी की आधी रात को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तो ही आकाश से पुष्पों की बारिश होने लगी। पृथ्वी भगवान के जन्म का समाचार सुनकर झूम उठी। वसुदेव अपनी 8वीं संतान को देखकर मग्न-मुग्ध हो उठे, जो दिव्य प्रभु का अवतार थी। भगवान कृष्ण का जन्म होते ही वसुदेव संचेत हो गए। तभी प्रभु की कृपा से कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए और सारे दरबान गहरी नींद में सो गए। अब एक भी क्षण गवाए बिना अपने पुत्र कृष्ण को लेकर गोकुल रवाना हो जाएं। देवकी ने पति से आग्रह किया, तुम ठीक कहती हो, मुझे जल्दी से प्रभु के अवतार को सुरक्षित जगह पे पहुंचा देना चाहिए। दुष्ट कंस को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे पुत्र का जन्म हो चुका है, वरना वो उसे भी जान से मार डालेगा। यह कहकर वसुदेव ने कांपते हाथों से शिशु को अपनी गोद में ले लिया। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू उमड़ पड़े। देवकी और वसुदेव कुछ देर तक अपने बालक को प्यार से निहारते रहे। माँ की ममता ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था। बालक की जान बचाने के लिए यह बहुत जरूरी था कि उसे अपने से दूर कर दिया जाए। वसुदेव ने देवकी को गले से लगाकर दिलासा दिया। हालांकि वो स्वयं भी बहुत दुखी थे। अभी तो उन्होंने अपने बच्चे को जी भर देखा भी नहीं था कि उसे अपने से दूर करने का समय निकट आ गया। लेकिन इसके अलावा कोई अन्य रास्ता भी तो नहीं था। वसुदेव ने शिशु को लेटाने के लिए एक टोकरी में नरम पुआल रखी। फिर देवकी की पुरानी साड़ी बिछाकर बिस्तर तैयार कर दिया। दोनों ने बालक का माथा चूमकर उसकी जान की सलामती की प्रार्थना की। तत्पश्चात वसुदेव बालक को टोकरी में लिटाकर बाहर की ओर चल दिए। प्रभु की कृपा से सारे दरबान अब भी गहरी नींद में सो रहे थे। यह भी एक चमत्कार था कि कारागार के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए थे। वसुदेव तेज कदमों से गोकुल की ओर रवाना हो गए। अब उनके मन में एक ही धुन सवार थी, उन्हें अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर जल्दी से जल्द पहुंचाना था। जब वसुदेव उफनती हुई यमुना नदी के किनारे पहुंचे तो रुक गए। गोकुल जाने के लिए नदी पार करनी थी। तभी तेज वर्षा होने लगी। ऐसे में नदी पार करना बहुत कठिन था, लेकिन वसुदेव ने धीरज रखकर लहरों के बीच कदम बढ़ाया। आकाश में बिजली कड़क रही थी। यह सोच रहे थे कि बालक को सुरक्षित कैसे ले जा सकेंगे। तभी भगवान कृष्ण को वर्षा और तूफान से बचाने के लिए शेषनाग ने उन पर अपना फन फैला दिया। नदी उफान मार रही थी और पानी का स्तर ऊंचा हो गया था। लेकिन जो ही लहरों ने भगवान कृष्ण के पैरों को छुआ, पानी का स्तर अपने आप नीचे उतर गया।
वर्षा रुक गई और वसुदेव गोकुल के मुखिया नंद के महल की ओर बढ़ते चले गए। उन्होंने सोचा, अगर नंद के महल के दरबानों ने मुझे मेरे पुत्र के साथ देख लिया तो। लेकिन नंद के महल में पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण की कृपा से सारे दरबार गहरी नींद में सो रहे थे। वसुदेव ने सोते हुए दरबानों को पार किया और उस कक्ष में पहुंच गए जहां यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने नंद से भेंट की। नंद अपनी पुत्री के जन्म का समाचार पाकर बहुत प्रसन्न थे। वसुदेव ने सारी बात बताते हुए उन्हें अपना पुत्र सौंप दिया। नंद ने अपनी पुत्री योगमाया वसुदेव को दे दी। उन्होंने उस कन्या को उसी तरह टोकरी में रखा और मथुरा की ओर चल पड़े। शीघ्र ही वसुदेव कारागार में पहुंच गए और उन्होंने देवकियों को कन्या सौंप दी। इसके साथ ही कारागार के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सभी दरबान जाग गए। उन्होंने एक कन्या को देखते ही शोर मचा दिया। मथुरा के दुष्ट राजा कंस को तत्काल देवकी के 8वें संतान की जन्म की सूचना भेजी गई। वसुदेव ने देवकियों को दिलासा दिया, प्रिय चिंता मत करो, भगवान कृष्ण गोकुल में बिल्कुल सुरक्षित हैं। दुष्ट राजा कंस अभी उन तक नहीं पहुंच सकेगा। जब कंस को यह समाचार मिला कि देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया है तो दौड़ता हुआ आया और गजरते हुए बोला, 8वीं संतान कहाँ है? देवकी ने विनती की, भैया वो तो नन्ही सी बच्ची है, वो इतने बड़े राजा का क्या नुकसान कर सकती है? कृष्ण उसके प्राण मत लो। कंस ठहाके मार कर बोला, देवकी बहन, मैंने भविष्यवाणी सुनी है। मैं नहीं चाहता कि इस धरती पर ऐसा कोई जीव जीवित रहे जो मथुरा के राजा कंस के प्राण ले सके। या कन्या ही आने वाले समय में मेरा काल बन सकती है, इसलिए मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तत्पश्चात दुष्ट कंस योगमाया को उठाकर जोर से गरजा, तुझे मरना ही होगा। यह कहते हुए उसने उसे जमीन पर पटक दिया, लेकिन कन्या हवा में उछली और अपने असली रूप में आ गई। वह देवी योग निद्रा थी जिसे भगवान विष्णु ने कंस को चेतावनी देने के लिए धरती पर भेजा था। देवी योगमाया बोली, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो पहले ही इस धरती पर जन्म ले चुका है, अब तू नहीं बच सकता। मेरे शब्दों को याद रखना, तू शीघ्र ही मरने वाला है। कंस आंखें फाड़े उसे देखता रह गया। योगमाया हंसी और शीघ्र ही आकाश में ओझल हो गई। योगमाया के ओझल होने के बाद भी कारागार में एक अनूठा सा प्रकाश फैला रहा। फिर सब कुछ समान हो गया। कंस अपने दरबारियों और दरबानों सहित आश्चर्यचकित होकर खड़ा था। वह समझ नहीं पा रहा कि अचानक ये सब क्या हो गया। इस घटना के बाद कंस ने सोचा कि अब देवकी और वसुदेव को बंदी बनाकर रखने का कोई लाभ नहीं था। वसुदेव अपने दोनों पुत्रों को समाचार जानना चाहते थे। एक दिन नंद उससे मिलने मथुरा आए। वसुदेव ने नंद से कहा कि वो दोनों पुत्रों को ध्यान रखे। वसुदेव ने यह भी कहा कि कंस भगवान कृष्ण को मारना चाहता है। तब नंद ने सोचा कि उन्हें दोनों बच्चों की रक्षा के लिए शीघ्र ही कुछ करना होगा। मथुरा में वसुदेव से भेंट करने के बाद नंद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पालकी में सवार होकर गोकुल रवाना हो गए। उन्होंने रास्ते में यशोदा को सारी बात बताई। नंद और यशोदा अपने शिशु कृष्ण को खिलखिलाता देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। गोकुल पहुंचने पर सभी लोगों ने उनका स्वागत किया। दोनों बालकों ने सबका दिल जीत लिया था। भगवान कृष्ण की छवि मन को मोहने वाली थी। उनकी आंखें सितारों की तरह चकमक करती रहती थी और मीठी मुस्कान सबका मन मोह लेती थी। भगवान कृष्ण का चमत्कार शीघ्र ही नंद, यशोदा और सारे गोकुल वासियों के सामने आने वाला था। बाबा नंद और माँ यशोदा अपने लाल पर जान छिड़कते थे। गोकुलवासी उनके घर के बाहर भीड़ लगाए रहते थे। वो अपने काम निपटाकर नन्हे बालक के साथ खेलने आ जाते थे। नन्हे कान्हा का रूप इतना मनोहारी था कि सभी गांव वाले उनके साथ खेलकर बहुत आनंदित होते थे, मानो उन्हें खेलने के लिए कोई खिलौना मिल गया हो। अभी औपचारिक रूप से बालकों का नामकरण संस्कार होना बाकी था। नंद और यशोदा ने इस आयोजन के लिए तैयारियां आरंभ कर दी। सभी गांव वालों ने इस काम में उनकी सहायता की। नंद और यशोदा ने अपने एवं रोहिणी के पुत्र के लिए नामकरण संस्कार का आयोजन किया। गर्ग मुनि बच्चों का नामकरण संस्कार करने के लिए आए। यशोदा ने गर्व से कहा, यह अत्यंत सुंदर बात होगी यदि बच्चों का नाम महान आदरणीय मुनियों के नाम पर रखा जाए।
जब संतों ने बालकों को देखा तो वो बोले, दोनों बालकों को स्वर्ग से धरती पर भेजा गया है ताकि दुष्टों और राक्षसों का नाश हो सके। इन पर अनेक राक्षसों का हमला होगा, लेकिन ये हर बार विजयी होंगे। यह सुनकर नंद और यशोदा बहुत प्रसन्न हुए। गर्ग मुनि ने कहा, ये बालक दुष्ट शक्तियों का नाश करेंगे। अब माँ यशोदा यह सोचकर डर रही थी कि अगर राक्षसों ने बालकों पर हमला किया तो उन्हें चोट लग सकती है। ऐसे में वो चिंतातुर हो गई थी। गर्ग मुनि ने बड़े बालक का नाम संस्करण बालराम तथा छोटे बालक का नाम श्री कृष्ण रखा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। यशोदा और नंद के सुरक्षित हाथ में गोकुल में बाल कृष्ण धीरे धीरे बढ़ रहे थे। बाद में उन्होंने कंस की सभी क्रूरता को समाप्त कर दिया और कंस की जेल से अपनी माता पिता को मुक्त कर दिया। कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से गोकुलवासी बहुत खुश थे। गोकुल में रहने वाले लोग इस त्योहार को गोकुल अष्टमी के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, कमेंट में श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।